ये गर्मी में इस एक पंखे के ससुराल से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। इससे अच्छा तो मेरे मायके में एसी थी। मुझे कुछ भी करके मेरे मायके वापस जाना होगा। इस एक पंखे के ससुराल में मेरा तो गुजारा नहीं होने वाला है। मालती अपने एसी मायके को याद करते हुए सो जाती है और अगली ही सुबह, माँ जी, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर मालती का पति सूरज भी आ जाता है। देखो माँ जी, मैं इस एक पंखे के ससुराल में नहीं रह सकती हूँ। यहाँ पर मेरा गुजारा होना नामुमकिन है और इसीलिए मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। कम से कम मैं चैन की नींद तो ले सकूँगी वहाँ पर। वैसे भी आपकी बेटी की तो इतनी भी कमाई नहीं है कि वो ढंग का एक कूलर ला सके, एसी तो दूर की। सूरज को मालती की बातों का बहुत बुरा लगा और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। मालती की बातों से मालती की सास को एहसास हो चुका था कि मालती यहाँ नहीं रहना चाहती और इसीलिए मालती ने अपनी बहू को उसके मायके जाने की इजाज़त दे दी। मालती खुशी खुशी अपने मायके पहुंची। मालती के माँ के देहांत के बाद मालती पहली बार अपने मायके आई थी। भाभी, मैं कुछ दिनों के लिए मायके रहने आई हूँ। हाँ मालती, तूने बिल्कुल अच्छा किया, तू अच्छा हुआ आ गई। क्या बताऊँ भाभी, उस एक पंखे के ससुराल में मैं तंग आ चुकी थी और आज तो मैं चैन की नींद लूँगी अपने एसी रूम में। मालती जाकर अपने रूम में सो जाती है एसी की मजे लेते हुए। कुछ घंटों के बाद मालती की नींद खुली और वो किचन की तरफ जाने लगी पानी पीने के लिए। तभी उसने देखा उसके भैया भी आ चुके हैं घर पर और उसके भैया और भाभी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। देखिए जी, आप कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, अपनी मालती को उसके ससुराल वापस भेजिए। मैं उसके नखरे नहीं देखूंगी, क्योंकि मुझे पता है उसके नखरे बहुत से हैं। क्योंकि आपकी माँ उसे बिगाड़ कर रख दी हैं। खुद तो चली गई पर मेरे ऊपर बोझ छोड़ कर गई हैं। और एसी की बिल उसकी मरी हुई माँ भरेगी क्या आकर। मालती ने देखा कितना कुछ उसकी भाभी उसके बारे में बुरा भला उसके भाई के सामने बोल रही है, पर उसके भाई ने एक शब्द भी नहीं बोला। और अब मालती को एहसास होता है कि शादी के बाद लड़कियों का असली घर उसका ससुराल होता है, ना कि मायका। साथ ही मालती को इस बात का भी एहसास होता है कि उसकी मायके की एसी से बेहतर उसका एक पंखे का ससुराल है।